रंग जून जॉन साहब की इस किताब को आने में 7 बरस बिल्कुल उसी तरह लगे जैसे उनके मजमून बहुत देर से साए हुए। वो वजह अलग अलग हो सकती है। साल 2011 की बात है। एक दिन इंटरनेट का सफर करते करते ना जाने कहां से मैं जॉन साहब के इस किताब तक पहुंच गया। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप? वो जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं ले? ये किताब मुझे पागल होने से बचा सकता था, मगर अंदाजे जॉन का क्या, उससे तो नहीं बचा सकता था। जो जाहिर सी बात है, मैंने जॉन साहब के नशे में उतरना शुरू कर दिया और जॉन साहब की शायरी ने अपना असर दिखाना दिखाना होते होते यूं हुआ कि साल 2011 के अंत तक मैं जॉन में डूब गया। एक एक वीडियो देख डाला गया, कतार और गजलें याद होना शुरू हो गई। मैं यहाँ इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि तब तक मैंने सैकड़ों शायरों को सुन रखा था, उनकी किताबें पढ़ रखी थी, उन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में देख रखी थी। लेकिन जॉन साहब को सुनने के बाद मैं पागल हो गया, और ये बात मैं पूरे होश हवस में बोल रहा हूँ। उन दिनों में यूनिवर्सिटी में कवि सम्मेलन और मुशायरे कराया करता था, जो बहुत से नए लड़कों से मुलाकात होती रहती थी, और मैं उनसे कहा करता था, लिखो कम, पढ़ो ज़्यादा। पढ़ने से आपकी ग्रह जरूर खुलेंगे। लिखने का क्या है, हमारे बुजुर्ग इतना सब लिख के तो गए हैं। कभी कभी लगता है कि अब कुछ गुंजाइश ही नहीं रही। हाँ, मगर उस सब के बाद भी लगे तब ही लिखो। फिर एक दिन ऐसे ही मैंने जॉन साहब का जिक्र किया। मेरी ही तरह सबको लगा कोई विदेशी लेखक है, या फिर होगा कोई भी। लेकिन जब शेर सुनाए गए तो फिर होना क्या था? अब बैठकें मेरे कमरे पर होने लगी। फिर जॉन साहब की वीडियो ने तो कमाल कर दिया और पागलों की गिनती में इजाफा होने लगा। मैंने तब से खुद को एक लव्य की तरह शार्गिद और जॉन साहब को दो द्रोण की तरह उस्ताद मान लिया। अब लोग मुझे भी जोनियत का शिकार यानी पागल कहने लगे। मैं ही नहीं, आज जो भी लोग जॉन साहब को डूब कर सुनते हैं, इसी पागलपन में शिकार हैं। एक बार की बात है कि मैंने अपने घर आया हुआ था। कुछ शेर अपने तो कुछ शेर जॉन साहब पे गुनगुनाता रहता था। ए शख्स, अब तू मुझको सभी कुछ कबूल है, ये भी कबूल है कि तुझे छीन ले कोई। हाँ ठीक है, मैं अपनी अना का मरीज हूँ। आखिर मेरे मिजाज में क्यों दखल दे कोई? एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जवादराज का मुंह नोच ले कोई। तो मेरी मम्मी कहा करती थी कि ये सब क्या बोलता रहता है। फिर मेरा जवाब होता, आज का दिन भी ऐसे गुजरा, सर से पा तक बदन सलामत है। मेरा भाई जानता था कि मैं किसी जॉन एलिया को सुनता रहता हूँ, तो उसने कहा, मम्मी एक पागल आदमी है, इसने उसे सुन लिया है, इसलिए ये सब पागलपन करता रहता है। लेकिन आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से पागल आशिक हैं जो उस बेफिक्री के मुरीद हैं। अब भाई जॉन साहब के बारे में जितना मिल सकता था हमें मिल गया। अब और कहाँ से मिले? भूख बढ़ने के साथ साथ अब दिक्कत शुरू हुई। अब जो भी मिल रहा था वो उर्दू की लिपि में था, और वो ना तो मेरी समझ में आने वाला था, ना मेरे आसपास के उन लोगों को। कई लोग तो इस चक्कर में उर्दू भी सीखने लगे। तब जाकर मैंने सोचा क्यों ना एक किताब जॉन साहब की शायरी पर लिखी जाए, ताकि जिन लोगों को तिश्नगी है, जॉन है, वो अपनी भाषा हिंदी में जॉन साहब से रूबरू हो पाए। लेकिन वो कहते हैं ना जाने किस अजाब में पड़ा हुआ हूँ मैं। बस कुछ वैसा ही सिलसिला हो गया। जिंदगी के पंख कट गए, कुछ इधर कुछ उधर बट गए। इसमें मेरा आलस, मेरी लाचारगी, मेरी रोटी सब शामिल रहे। और हुआ ये कि बाबा मैं बड़ा नहीं हो सकता। होते होते साल 2019 आ गया। जॉन एलिया ने अपने बारे में लिखा है, अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। अपना ये परिचय भले जॉन एलिया ने सिर्फ एक बार लिखा, लेकिन आज की तारीख में ये सैकड़ों फेसबुक और ट्विटर यूजर के इंट्रो बायो में बार बार लिखा मिलेगा। शायद इसलिए कि सोशल मीडिया पर जॉन एलिया से की लोकप्रिय हिंदी और उर्दू अदब एक किसी नाम से अब तक हासिल नहीं की है। यहाँ पर एक बड़ा तबका ऐसा भी है कि जिसने जॉन एलिया का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जाने अनजाने उन्हें पढ़ा जरूर है। जॉन एक मुंह पर बेबाक और बागी शायर थे। आप समझ लीजिए कि अगर आज की तारीख में वे जिंदा होते तो पाकिस्तान में शायद कत्ल कर दिए जाते। आप जॉन Next part coming soon, tomorrow 3 p.m. Subscribe, please.